अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि राउंड 1 काउंसलिंग का बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का ऑनलाइन मोड में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों को पसंद का कॉलेज और कोर्स मिला था उन बच्चों ने अपना एडमिशन वगैरह भी किया होगा, और जिनको सीट नहीं मिली या जिनको अपनी पसंद का कॉलेज या कोर्स नहीं मिला, जिन्होंने एडमिशन भी नहीं करे, अब वो सभी बच्चे यहाँ पे एडमिशन सेकेंड राउंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का क्या कुछ अपडेट है, कब तक आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, साथ में डायरेक्ट एडमिशन्स के बारे में भी हमें बच्चे बहुत सारे मैसेजेस करते रहते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन्स होंगे या नहीं होंगे, कब तक होंगे, उसके बारे में भी आपके साथ इसी वीडियो के थ्रू मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। देखो, आप सभी को पता है कि कल हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज का राउंड 2 काउंसलिंग का था, जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज एक्सेप्ट जेकेपीएम वाले बच्चे एलिजिबल थे। होपफुली जिस बच्चे के पास हॉरिजॉन्टल कैटेगरी थी, सपोर्ट्स, पीडब्ल्यूडी वगैरह, सीडीपी, वो बोपी ऑफिस गए होंगे, जो सीट्स उसमें वैकेंट थी उनको फिल किया होगा जेके बोपी ने कल ही। उसके बाद जो बाकी ओवरऑल बच्चे हैं या कोई भी रिजर्वेड कैटेगरी का है, आरबीए का है, ओपन मेरिट का है, एससी एसटी का है, ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, तो ये सभी बच्चे अब इंतजार कर रहे हैं सेकंड राउंड का, मतलब नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग का। तो देखो, नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग जो आपका होगा वो होगा और डेफिनेटली होगा आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का राउंड 2 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कल जो राउंड था वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले बच्चों के लिए था, वो सबके लिए नहीं था। आपका जो राउंड 2 काउंसलिंग का है वो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। अगस्त के पहले हफ्ते तक आपका डेफिनेटली राउंड 2 जो काउंसलिंग का है वो हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना, राउंड 2 काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन मोड में आपकी काउंसलिंग नहीं है। हॉरिजॉन्टल वाले बच्चों की ऑफलाइन मोड में इसलिए हुई क्योंकि ये बच्चे बहुत कम होते हैं और इनकी कैटेगरीज की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, तब जाके इनको हॉरिजॉन्टल सीट प्रोवाइड कराई जाती है। इसलिए इन बच्चों को फिजिकली हर साल बुलाया जाता है। लेकिन आपकी काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी और आने वाले 3-4 दिनों तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अगर इन केस थोड़ा सा डिले हो गया तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका सेकेंड राउंड का शेड्यूल आ जाएगा और काउंसलिंग आपकी स्टार्ट भी हो जाएगी। 5 डेज़ का आपको टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए। उसमें जिन बच्चों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको लॉग इन करके कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी होगी, और जिन बच्चों को मिस हुई है रजिस्ट्रेशन वो जस्ट अपनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके 1000 रुपीज़ फी पे करके आफ्टर दैट अपनी काउंसलिंग वगैरह करेंगे। और उसके बाद, क्योंकि अभी तो नीट का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला नहीं है, अभी नीट में लगभग नीट का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो अगस्त सेकेंड वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। तब तक ये लोग आसानी से बीएससी का सेकेंड राउंड करेंगे और थर्ड राउंड बीएससी नर्सिंग का होने वाला है नहीं, क्योंकि तब तक जो है वो फिर जब इसका दूसरा राउंड हो जाएगा उसके बाद जेके बोपी फिर नीट, आयुष, बीपीटी वगैरह के साथ काउंसलिंग में लगेगी, तो उसमें इनको बहुत टाइम लगता है। तो उस दौरान ये लोग बाकी काउंसलिंग्स को प्रेफरेंस उतनी ज़्यादा देते नहीं है और इस बीच हार्डली जीएनएम का राउंड 2 काउंसलिंग हो सकता है। बाकी आपका काउंसलिंग नीट की काउंसलिंग से पहले हो जाएगी, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हो जाएगी। ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहना, जो ही अपडेट आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन्स का इंतजार कर रहे हैं, देखो डायरेक्ट एडमिशन्स आपके होंगे और डेफिनेटली होंगे। डायरेक्ट एडमिशन्स डिपेंड करते हैं किस हिसाब से सीट्स वैकेंट रहेंगे। जब 2 राउंड काउंसलिंग के खत्म हो जाएंगे, आफ्टर दैट जो सीट्स वैकेंट रही होंगी उनको डायरेक्ट एडमिशन्स के थ्रू ही फिल किया जाएगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सितंबर के महीने में देखने को मिलेगी। इसके एडमिशन स्टार्ट होने से पहले जम्मू कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से एडमिशन डेट्स आ जाएंगे। आफ्टर दैट हर कॉलेज इंडिविजुअली अपनी अपनी एडमिशन नोटिफिकेशन इशू करेगी, जिसमें बीएससी नर्सिंग के लिए बोपी का स्कोर आपका फिर से डायरेक्ट एडमिशन्स में भी दिया जाएगा और उसके साथ मतलब देखा जाएगा। उसके बाद बीएससी पैरामेडिकल हो, डिप्लोमास वगैरह हो, बीए पैरामेडिकल वगैरह के, उनमें आपको विदाउट बोपी अगर ना भी दिया है तो 12th के मार्क्स के बेस पे आपको पैरामेडिकल वगैरह में गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन नर्सिंग में आपका नीट का स्कोर बोपी का स्कोर तब भी कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि विदाउट बोपी आपका बीएससी नर्सिंग या विदाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका बीएससी नर्सिंग कहीं पे भी नहीं हो जाएगा। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें थी आपके साथ मैंने डिस्कस करी। बाकी कोई डाउट है कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं।